जय सिया राम। आज हम लोग एक सुंदर कथा पर चर्चा करते हैं। बहुत ही सुंदर प्रसंग पर बातें करते हैं। एक व्यक्ति भगवान का सच्चा भक्त था और प्रतिदिन मंदिर जाया करता था। दिन भर में जब भी समय मिल जाए वह मंदिर जाना नहीं छोड़ता। एक दिन की बात, बहुत तेज हवा चली, आकाश बादलों से ढक गया और तेज वर्षा होने लगी। दिन भर वर्षा होती रही। उसने प्रतीक्षा की कि वर्षा खुल जाए तो मैं मंदिर जाऊं, लेकिन वर्षा खुली नहीं। संध्या काल में वह घर से मंदिर की ओर प्रस्थान करता है। जाते जाते बीच रास्ते में उसके पैर फिसल जाते हैं, वह गिर पड़ता है। कीचड़ से उसके वस्त्र लथपथ हो जाते हैं। वह लौटकर घर आता है। उन वस्त्रों को त्याग करके दूसरे वस्त्र को धारण करता है और पुनः मंदिर की ओर प्रस्थान करता है। जिस जगह पर गिरा था वहाँ जैसे ही पहुँचता है, उसके पैर फिर फिसल जाते हैं और गिर पड़ता है। वापस लौटकर घर आ जाता है। उस वस्त्र का भी त्याग करता है और दूसरे नए वस्त्र को धारण करके वह मंदिर की ओर प्रस्थान करता है। जब उसी जगह पर पहुँचा जहाँ वह गिरा था, उसे भय था कि गिर न जाऊं, किंतु वहाँ देखता है कि एक काला कलूटा व्यक्ति, जो कि देखने में बहुत भयावह लग रहा था, हाथ में रोशनी लिए खड़ा था और उसे संकेत किया मंदिर की ओर चलने के लिए। वह रोशनी दिखाते गया और यह अंधकार में उस रोशनी के सहारे मंदिर के दरवाजे तक पहुंच गया। जब वह मंदिर में प्रवेश करने लगा तो उस व्यक्ति से भी उसने आग्रह किया कि मैं तो मंदिर जा रहा हूँ, आप भी मंदिर चले आइए। उसने कहा कि मैं मंदिर नहीं जा सकता हूँ, मैंने अपना काम पूरा किया, आप मंदिर चले जाओ। बार बार उसने पूछा कि आप हैं कौन, मंदिर क्यों नहीं जा सकते? तो उसने अपना रूप और विकराल दिखाया और दिखा करके कहा कि मैं काल हूँ। पहली बार तुम्हारे साथ घटना कराने के लिए मैं वहाँ पर पहुँचा था, तुम्हें गिराया, लेकिन तुम्हारी जो अटल शक्ति थी, अटल निश्चय था तुम्हारा भगवान के मंदिर जाने का, भगवान प्रसन्न हुए और उस गिरने के बाद भी उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारा कोई बिगाड़ नहीं सकता। तुम जब दूसरी बार वहाँ पर आए, दूसरी बार फिर मैंने अपने काल में लेने के लिए प्रयास किया, लेकिन तुम्हारे अटल निश्चय के कारण भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारे पूरे परिवार को कोई नहीं बिगाड़ सकता। और तीसरी बार जब आप पहुँचे तो मुझे भय बन गया कि कहीं ऐसा न हो कि इस बार भगवान पूरे गांव के लिए आशीर्वाद दे दें कि कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मैंने समझा कि आपको मंदिर तक पहुंचाना ही ज़्यादा श्रेयस्कर है। मैं यहाँ तक पहुंचा चुका हूँ, आप मंदिर चले जाइए। सज्जनों, भाग्य में जो लिखा है उसे कोई टाल नहीं सकता है, किंतु जब हम भगवान को अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो भगवान की कृपा हमें ज़रूर मिलती है, भगवान का आशीर्वाद हमें ज़रूर मिलता है। महर्षि नारद जी से जब राजा हिमाचल ने माता पार्वती के भाग्य के बारे में पूछा तो उस प्रसंग में महर्षि नारद ने कहा, कहा मुनि सहिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। यानी ये राजा हिमाचल, जो भाग्य में लिखा हुआ है, जो ललाट पर लिखा हुआ है, उसे देवता, दानव, मनुष्य, नाग मुनि कोई भी मिटा नहीं सकती। महर्षि नारद की इन बातों को सुनकर के अपनी बेटी के लिए राजा हिमाचल काफ़ी चिंतित हो जाते हैं, काफ़ी विह्वल हो जाते हैं। इसका निदान मांगने लगते हैं महर्षि नारद जी से। तो नारद जी ने बताया है, जे तप करई कुमारी तुम्हारी, भाग्य लेख मीटहि त्रिपुरारी। भाव यह कि ऐ राजा हिमाचल, अगर आपकी कन्या तपस्या करे, भगवान शिव की आराधना करे, तो उनकी कृपा से भाग्य में जो लिखा हुआ है, भाग्य में जो परेशानियां हैं
वे टल सकती हैं और उनसे मुक्ति मिल सकती है। हमारे भी भाग्य में जो लिखा हुआ है वह तो होना है, लेकिन यदि हम भगवान को पूरे निष्ठा और विश्वास के साथ अपने कर्म फलों को समर्पित करते जाएं, हम दिए हुए कर्म को उनका आशीर्वाद मान करके उस पथ पर आगे बढ़ते चले जाएं, तो एक न एक दिन उनकी कृपा अवश्य होती है। और जब उनकी कृपा होती है तो जीवन में उजियाला होता है, जीवन में प्रकाश होता है। ज़रूरत होती है सभी कर्मों के साथ भगवान के प्रति निष्ठा जोड़ने की, भगवान के प्रति अपनत्व लगाने की, भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित करने की। जय जय सिया राम।